हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आज का इस सेशन एयरफोर्स वाई ग्रुप के सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए कंप्यूटर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जिनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम पेपर में आने के। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, अराउंड 14 to 15 क्वेश्चंस हम आज के सेशन में करने वाले हैं। सो सभी को ध्यान से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा एंड अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है देन लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ द बाइनरी सिस्टम इज़ अ नंबर सिस्टम टू द बेस। आप जानते हैं बाइनरी सिस्टम का बेस क्या है? बेस है इसका 2, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा डेसिमल, डेसिमल का बेस होता है 10, क्योंकि उसमें 10 डिजिट्स होती हैं 0 से 9 तक। उसी तरीके से बाइनरी नंबर जो है, ये जो बाइनरी सिस्टम है, इसमें 2 डिजिट्स होते हैं सिर्फ 0 और 1, इसीलिए इसका बेस बोला जाता है 2। सेम उसी तरीके से जैसे ऑक्टल के अंदर बेस होता है 8, क्योंकि उसके अंदर 8 संख्याएं होती हैं। और आपका जो हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टल के बाद जो हेक्साडेसिमल होता है उसमें 16 डिजिट्स होते हैं, तो उसका बेस क्या हो जाएगा? 16। तो बाइनरी सिस्टम का बेस 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स आती हैं, 0 और 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इंटरप्रेटर। स्कैनर की अगर बात की जाए तो एक हार्डवेयर है, मॉनिटर एक हार्डवेयर है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है? ये एक ट्रांसलेटर होता है। सिंपल, ये क्या करता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि एज अ ट्रांसलेटर काम करता है। इसके बाद नंबर 3 है, www स्टैंड्स फॉर। आपको फुल फॉर्म बतानी है तो www आप जानते हैं किसी भी वेबसाइट के स्टार्टिंग में लिखा होता है, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुल फॉर्म है, आपके आ जाती है एग्जाम में। नंबर 4 इज विच कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ। आपका जब करंट चला जाता है, बिजली चली जाती है, या फिर आप जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं, तो कौन सा कंटेंट है, कौन सा वो मटेरियल है जो लॉस्ट हो जाता है, वो आपको बताना है। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी। आप अगर अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो जो स्टोर हो गया वो तो स्टोरेज ऐसे ही रहने वाली है, उससे कुछ गायब नहीं होगा। जो आपका आउटपुट है उससे कोई मतलब नहीं है, इनपुट से कोई मतलब नहीं है। आपका यहाँ पर चला क्या जाएगा, क्या लॉस्ट हो जाएगा? तो वो है मेमोरी, जो कि सेव नहीं हुई है। अगर सेव हो गई है तो वो स्टोरेज बन जाएगा। यहाँ पर आंसर होगा मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर नॉट सॉफ्टवेयर। आपको बताना है इनमें से ये जो सभी ऑप्शंस हैं कौन सा यहाँ पर हार्डवेयर है। तो आप जानते हैं सीपीयू एक मेरा हार्डवेयर है, उसके अलावा एक्सेल हुआ, ये एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, और प्रिंटर ड्राइवर भी एक सॉफ्टवेयर है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। द नंबर 6 इज टू बी एबल टू बूट द कंप्यूटर मस्ट हैव अ। तो अगर आप अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को बूट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना मस्ट है, ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर में, आपके पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उसको बूट नहीं कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का होना मस्ट है। इसके बाद नंबर 7 है, ऑन अ CD-RW यू कैन। अब यहाँ पर आपको बताना है CD-RW के रिलेटेड। तो देखिएगा, CD-RW का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क और RW का मतलब है रीराइटेबल। रीराइटेबल का मतलब आप जानते हैं। अब ये कॉम्पैक्ट डिस्क है तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और RW का मतलब मैंने आपको क्या बताया? रीराइटेबल, यानी लिख भी सकते हैं दोबारा से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रीड, राइट एंड रीराइट इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 8 है, रैम इज लोकेटेड इन। रैम कहाँ पर स्थित आपकी होती है? तो यहाँ पर आंसर होगा मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मदरबोर्ड में स्ट्रिप आपकी इस्टेब्लिश की जाती है, लोकेट की जाती है रैम। द नंबर 9 इज द कॉपी कमांड सेव्स टू। जब आप कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं तो वो कहाँ पर सेव होती है? तो वो आपकी सेव होती है क्लिपबोर्ड पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जैसे आप, अगर मैं बात करूँ, कोई भी आप पीपीटी वगैरह बनाते हैं या वर्ड पर कोई काम करते हैं, आप जब Ctrl+C दबाते हैं, कॉपी करते हैं किसी चीज़ को, तो आपके क्लिपबोर्ड पर सेव हो जाती है। सेम उसी तरीके से जैसे आप अपने स्मार्टफोन पर करते हैं, कोई भी चीज़ आप जब कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है, आपके कीबोर्ड में सेव हो जाती है। उसके बाद आप दूसरी जगह पर जाते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द क्लिपबोर्ड।
देन नंबर 10 इज डाटा कैन बी अरेंज्ड इन अ वर्कशीट इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग। तो आप डाटा को एक वर्कशीट के अंदर बहुत ही आसान तरीके से एक ऐसे मैनर में, एक ऐसे ढंग से लगा सकते हैं कि भाई आपको समझ आने लगे चीज़ें। तो किसका यूज़ करके आप ऐसा कर सकते हैं, किसका यूज़ करके आप चीज़ों को अंडरस्टैंडेबल मैनर में लगा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑटो फॉर्मेटिंग, चेंजिंग फॉन्ट्स, अप्लाइंग स्टाइल्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो एक चीज़ देखिएगा, ये सभी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं, ए, सी और बी। तो मुझे क्या करना है, मुझे डाटा को ऐसे फॉर्म में लाना है कि मैं उसको बहुत ही आसानी से समझ सकूं। तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन दे रखा है तो मैं इसी को टिक कर दूंगा, क्योंकि ये सभी ऑप्शंस अगर मैं कर देता हूं तो बहुत ही आसान हो जाएगा डाटा को समझना। द नंबर 11 इज फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज। यूआरएल की फुल फॉर्म बतानी है तो आप सभी जानते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देन नेक्स्ट आइए नंबर 12, इन विच टूल बार विल यू फाइंड ऑटो सम शॉर्ट बटन। अब मैं ऑटो सम शॉर्ट बटन की बात कर रहा हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एक्सेल की बात कर रहा हूं। एक्सेल के अंदर आप काफ़ी सारे फॉर्मूले यूज़ करते हैं, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि जो ऑटो सम का शॉर्ट बटन होता है फॉर्मूले का, वो आपको किस टूल बार के अंदर मिलेगा? तो ये मिल जाएगा फॉर्मूला बार के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 13 इज फ्रॉम विच टूल बार वी कैन चेंज चार्ट स्टाइल। आपने चार्ट एक बनाया है तो उसकी जो स्टाइल है, जो चार्ट का स्टाइल है, जो चार्ट का टाइप है, वो आप चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने पाई चार्ट बना रखा है, अब आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कॉलम चार्ट में, या फिर बार चार्ट में, या फिर लाइन ग्राफ में, किसी और में चेंज करना चाहते हैं, उसकी स्टाइल बदलना चाहते हैं, तो आप कौन से टूल बार से कर पाएंगे? तो आपको ध्यान देना यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिंग टूल बार। गलती क्या होती है, आप चार्ट टूल बार लगा देते हैं, लेकिन ऐसा कोई टूल बार नहीं है, तो आपको ध्यान देना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा फॉर्मेटिंग टूल बार। द नंबर 14 इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चार्ल्स बेबेज। एंड इसके बाद नंबर 15 सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का फादर किसे बोला जाता है? वेंट सर्फ को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ध्यान दीजिए, कंप्यूटर का फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज। एंड अगर मैं बात करूँ इंटरनेट की, तो इंटरनेट का फादर कौन है? वेंट सर्फ। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपके अकॉर्डिंग इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई जाते जाते लाइक बटन ज़रूर दबा देना। एंड आपका एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, थैंक यू एवरीवन।